हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ड्स एजुकेशन। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में अंडरस्टैंड किया था। उसमें हमने कहा था अगर करंट फ्लो कर रहा है किसी वायर से तो वो अपने अराउंड क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। आज हम उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे कि उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बायो-सेवरिट लॉ। तो देखो स्टार्ट करते हैं। हम क्या लेंगे? एक करंट कैरिंग वायर एक्स वाई। हमने एक करंट कैरिंग वायर ले ली। इसमें से करंट आई क्रॉस कर रहा है, क्लियर है? करंट आई फ्लो कर रहा है इस वायर में से। अब हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एट पॉइंट पी पे। पी एक पॉइंट ले लिया हमने, यहां हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ड्यू टू दिस वायर। तो बायो-सेवरिट लॉ ने हमें कहा कि हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं, बट हम किसके लिए करेंगे? स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए फाइंड आउट करेंगे पहले, ठीक है? और उसके बाद फिर आगे हमें पूरे की वजह से निकालना है, वायर की वजह से तो हम उसे इंटीग्रेट कर देंगे, वो बाद की बात है। पर बायो-सेवरिट लॉ ने क्या कहा कि अगर हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम सबसे पहले किसकी वजह से निकालेंगे? स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से। तो इस वायर में हमने एक स्मॉल करंट एलिमेंट कंसीडर कर लिया ऑफ लेंथ dl, ये वाला, ये करंट एलिमेंट हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। इसकी वजह से हम P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से फाइंड आउट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, तो उसको हमने क्या कह दिया? dB, बिकॉज स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से, तो dB की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे हम एट पॉइंट P पे। और ये P पॉइंट जो है dl से, जो स्मॉल करंट एलिमेंट है वहां से P तक जो है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है? P का r वेक्टर, ये इसका पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू dl, P पॉइंट का, जहां हम फाइंड आउट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? और dl और ये जो पोजीशन वेक्टर r है ये आपस में एंगल बना रहे हैं थीटा। कौन सा एंगल बना रहे हैं? ये थीटा। ये फिगर आपको क्लियर हो गई? क्लियर है सब चीजें? एक्स वाई एक करंट कैरिंग वायर है, हमने एक स्मॉल करंट एलिमेंट dl ले लिया। P पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है? जो इस करंट एलिमेंट से और P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है? r है। अब हम dB लेंगे, क्यों? क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से, और थीटा एंगल है इस करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच में। तो देखो, अकॉर्डिंग टू बायो-सेवरिट लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड dB वो किस किस पे डिपेंड करता है? सबसे पहले हम ये राइट डाउन करेंगे। देखो, अब आपने क्या करना है, आप राइट डाउन भी कर सकते हो फुल, बट अभी टाइम लगेगा इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। तो जो dB है फर्स्ट, ये किसका है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट कितना फ्लो कर रहा है उससे, वायर से, ठीक है? और सेकेंड थिंग क्या है? dB is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl, जो आपके पास ये करंट एलिमेंट है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और थर्ड वन थिंग क्या है? जो आपके पास dB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? साइन ऑफ द एंगल बिटवीन r और जो dl के बीच में एंगल था, साइन थीटा के, ठीक है? और उसके बाद देखो फोर्थ पॉइंट है, dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r स्क्वायर, जो dl और P वाले पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है उसके वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये आपके पास फोर थिंग्स आ गई। अब कंबाइनिंग ऑल फोर फैक्टर्स, सबको हम कंबाइन करेंगे। देखो, कंबाइनिंग ऑल दीज फोर फैक्टर्स, तो हम क्या करेंगे? देखो, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस किस के हो गया? I dl साइन थीटा, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली किसके है? r स्क्वायर के। हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं इसको। क्लियर हो रहा है अब तक सब कुछ? ओके। अब देखो, सिंपल थिंग है, dB इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हम क्या करते हैं? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस करते हैं। हमने k कर लिया, k, और यहाँ जाएगा I dl
साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। क्लियर हो रहा है? ओके ओके। अब के को हम क्या कहते हैं? वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। ठीक है, एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन मीडियम। मीडियम डिपेंडेंट होता है ये। ठीक है, क्या होता है ये? मीडियम डिपेंडेंट होती है इसकी वैल्यू। क्लियर हो गया? अब देखो के की वैल्यू को हम राइट डाउन कर सकते हैं। देखो के को हम कैसे राइट डाउन करते हैं? के इक्वल टू होता है आपके पास म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई के बराबर होता है के की वैल्यू। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। ये होती है के की वैल्यू। के की वैल्यू क्या है? म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। वेयर, अब म्यू नॉट को क्या कहते हैं? म्यू नॉट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, क्योंकि नॉट है तो फ्री स्पेस। ठीक है, म्यू नॉट इज कॉल्ड परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर हो गया? ओके, परमेबिलिटी क्या होता है? जैसे कितना मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें से जो है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी क्रॉस कर रही है वहां से। ठीक है, तो म्यू नॉट इज कॉल्ड परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर हो गया आपको यहां तक? ओके, अभी देखो इन यूनिट्स के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये यूनिट्स कैसे आए? म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई के यूनिट्स होते हैं टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। अगर देखो अभी हमें पता है, देखो अगर हम करें यूनिट्स की बात, तो यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट्स होते हैं टेस्ला। क्या होते हैं? टेस्ला होते हैं। ठीक है, अब हमें किसके फाइंड आउट करने हैं? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के, म्यू नॉट के। ठीक है, तो देखो म्यू नॉट, हम अभी हमारे पास क्या फॉर्मूला निकला? देखो डी बी किसके बराबर आ गया आपके पास? हम राइट डाउन कर सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। देखो यहाँ पे डी बी की वैल्यू क्या है? के आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। के की जगह क्या राइट डाउन करेंगे? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो डी बी की वैल्यू क्या आ गई? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ राइट डाउन करेंगे आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। क्लियर हो रहा है यहाँ से? ठीक है, देखो वैसे हम लास्ट में भी कर सकते थे, अभी आप देख लो यहाँ पे, आप इसे रफ वर्क में भी कर सकते हो। इसके यूनिट्स अभी यहाँ पे हमने राइट डाउन किया है, तो यही हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके यूनिट्स कैसे निकालेंगे हम? देखो अगर हम इसको यहाँ देखें, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय, आप इसको रफ वर्क में भी कर सकते हो अपने, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू निकालनी है अगर हमने, तो क्या आ जाएगी? देखो यहाँ से डी बी आर स्क्वायर, और ये सब चीज़ें नीचे आई डी एल साइन थीटा। क्लियर हो रहा है? ओके, अब देखो यूनिट्स निकालने अगर इसके हमें, डीबी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के क्या होते हैं? टेस्ला, तो टी आ गया, और यहाँ पे मीटर स्क्वायर, आर है तो आर के मीटर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर है। ठीक है, और करंट के क्या होंगे? एम्पेयर, और डीएल क्या है? करंट एलिमेंट, लेंथ है तो मीटर, और साइन थीटा इसके तो यूनिट नहीं होते। ठीक है, तो मीटर से मीटर चला गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया यूनिट्स? देखो टेस्ला मीटर एम्पियर -1। क्लियर आ गया? तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई किसके बराबर आ गया? देखो टेस्ला मीटर पर एम्पियर। क्लियर? ये इसके यूनिट्स हो गए। क्लियर हुआ यहाँ तक आपको सब कुछ? क्लियर है? ओके, अब तो देखो ये तो आपके पास था, ये वाली जो फॉर्म थी, ये कौन सी फॉर्म होगी इसकी? देखो ये होगी आपकी स्केलर फॉर्म में। ये कौन सी है? मैग्नेटिक फील्ड की स्केलर फॉर्म है। अब हम लिखते हैं इन वेक्टर फॉर्म। ये क्या था? स्केलर फॉर्म थी। अब हम वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं। इन वेक्टर फॉर्म, देखो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा?
अब हम क्या ले रहे हैं, देखो यहाँ पे dB को कैसे ले लेंगे, वेक्टर फॉर्म, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में किस तरह से लेंगे, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, इस तरह से रहेगा। I dl भी क्या है, वेक्टर है। ये जो आपके पास करंट एलिमेंट है dl, ये भी क्या है, वेक्टर है, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, सेम जैसी करंट की होगी, ठीक है। तो ओके, ये आ गया अब I dl वेक्टर फॉर्म। अब हम वेक्टर फॉर्म में कर रहे हैं, मैक्सिमम यही यूज करते हैं, ठीक है। पर आपको पता होना चाहिए वेक्टर फॉर्म में कैसे राइट डाउन करते हैं। I dl वेक्टर फॉर्म आ गया, साथ में क्या है यहाँ पे साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या होगा आपके पास, देखो आर स्क्वेयर तो वैसे ही है, अब आर का भी क्या लग जाएगा, देखो यहाँ पे यूनिट वेक्टर, इसकी भी डायरेक्शन ले रहे हैं हम, ठीक है। तो आर यूनिट वेक्टर ऐसे राइट डाउन करेंगे। अब हमें पता है जो आपके पास आर कैप है उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर का मैग्नीट्यूड, ये सबको पता है। आर कैप की जगह ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो देखो अब हम कैसे राइट डाउन करेंगे, डी बी इक्वल टू किसके आ जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। अब इस आर कैप की जगह हम यहाँ क्या कर देंगे, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर पहले ही था, ये भी इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा एक, तो आर स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय आर हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगी वैल्यू, आर क्यूब। कोई प्रॉब्लम, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखो हम इसे राइट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। अब देखो आई डी एल साइन थीटा, इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं इस तरह से, आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, डी बी की वैल्यू। देखो ये कैसे हमने राइट डाउन किया, हम कैसे कर सकते हैं, ये वाली चीज़ आपको क्लियर हो रही है, देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्लियर है ना। देखो अभी यहाँ पे क्या है, डी एल आर साइन थीटा, देखो मैं यहाँ राइट डाउन कर रही हूँ, देखो इस तरह से हमने कैसे लिखा, बिकॉज देखो यहाँ पे क्या है, डी एल वैक्टर था, ठीक है, डी एल और क्या है आर साइन थीटा, ठीक है। इसे हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, डी एल क्रॉस आर, कर सकते हैं ऐसे राइट डाउन की नहीं कर सकते, बिकॉज देखो हमें पता है अगर हमने इस तरह से राइट डाउन किया है, देखो ए बी साइन थीटा, तो हम इसे कैसे लिख सकते थे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, राइट डाउन कर सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, है ना, हमने पहले पढ़ा हुआ है ये, ठीक है। तो अगर डी एल आर साइन थीटा है तो हम इसे कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, डी एल क्रॉस आर, यही हमने यहाँ राइट डाउन किया। यहाँ था आई, ये था डी एल साइन थीटा आर, डी एल आर साइन थीटा को हमने राइट डाउन किया डी एल क्रॉस आर की तरह। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, क्लियर है, ओके। तो वेक्टर फॉर्म में अब देखो इसको मैं दोबारा से एक बार क्लियरली लिख लेती हूँ यहाँ पे, ये देखो डी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई डी एल वेक्टर आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये आपकी कौन सी फॉर्म आ गई, अब देखो इन वेक्टर फॉर्म, ये आपकी वेक्टर फॉर्म आ गई। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई, किसकी वजह से, स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से। ये वेक्टर फॉर्म में हमने राइट डाउन कर लिया, ठीक है। अब देखो हम कुछ स्पेशल केसेस ले लेते हैं। अब स्पेशल केसेस में देखो हम केस फर्स्ट ले रहे हैं, इफ थीटा इक्वल टू 0 है, थीटा अगर 0 हो गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 है, अगर कहीं भी देख लो आप, देखो इधर भी कर सकते हो, थीटा की वैल्यू अगर 0 आ गई इधर, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 0। इट मीन्स जो आपके पास dB की वैल्यू है वो भी क्या आ जाएगी, 0। अगर थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी, मीन्स ये वाली वैल्यू अगर 0 आ गई, ठीक है, इसके एक्सिस पे इस पे करंट एलिमेंट की ही उसमें आ गया अगर वो पॉइंट P पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे कहीं है, थीटा की वैल्यू 0 है, तो dB की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और अगर सेकंड केस में इफ थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री, तो साइन 90 क्या हो गया, साइन 90 क्या होता है,
साइन 90 आ जाएगा ना, साइन 90 इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। मतलब जो dB की वैल्यू है आपके पास वो क्या आ जाएगी, मैक्सिमम। उस केस में क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। क्लियर हुआ आपको ये? ओके, अब देखो डायरेक्शन की बात आती है। अब हम डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की? हम डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, आप देखो लिख सकते हो यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ magnetic field can be find by, कौन सा देखो, राइट हैंड थंब रूल से आप फाइंड आउट करोगे। देखो सिंपल है, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, इसमें आप अपने राइट हैंड को लोगे और करंट की डायरेक्शन जो है वो थंब की तरफ को रखोगे। ठीक है, करंट की डायरेक्शन कैसे, देखो जैसे यहाँ पे है, ठीक है, अब इस वाले में क्या हो रहा है, देखो आप इस तरह से इस तरह से देखोगे, करंट की डायरेक्शन कहाँ है, ये वाली करंट की डायरेक्शन है। ठीक है, तो थंब किस तरफ होना चाहिए, करंट की डायरेक्शन की तरफ। ये वाला ये आ गया करंट की डायरेक्शन, और जो आपके पास जो ये आपके पास पाम है, ये आप इस तरह से करोगे, कर्ल करोगे इनको, फिंगर्स को आपने कर्ल किया, जो ये वाली जो डायरेक्शन है ये मैग्नेटिक फील्ड की होगी। क्लियर हो रहा है आपको? देखो देखो करंट की डायरेक्शन ऐसे है, तो हमने क्या किया, इस तरह से इसको बनाया, और जो आपके पास थंब की डायरेक्शन होगी वो किसकी डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन की तरफ आपने ऐसे रखा, और इन अपनी फिंगर्स को यूं करके कर्ल किया। जो आपके पास फिंगर्स जो आपने कर्ल की, ये किसकी डायरेक्शन को शो करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड की। तो देखो अभी इस वाले केस में आप इस तरह से कर रहे हो, ये करंट की डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, इस तरह से, इस वाली तरफ से क्या होगी, वो इनवर्ड, और यहाँ से क्या आ रही है वो बाहर, ये आउटवर्ड। ठीक है, क्लियर हो रहा है? यहाँ पे आउटवर्ड है और इधर से क्या है, ये इनवर्ड है। ठीक है, मान लो ये आपके पास ऐसे करंट आपके पास फ्लो कर रहा है, और ये है आपकी क्या, करंट की डायरेक्शन, और ये क्या हो गई आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इस वाले केस में क्या हो गया, अब आपके पास देखो ये अंदर को जा रही है यहाँ पे आपकी फिंगर्स, तो ये आगे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड, और जब ये वाली फिंगर्स यहाँ बाहर आ रही हैं, तो इस वाले पोर्शन पे क्या आ गई, आउटवर्ड। ठीक है, तो अब इनवर्ड के लिए, जब इनवर्ड होती हैं तो हमें उसे डिनोट करते हैं क्रॉस से। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे हो गया, ये यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे क्रॉस, और जो बाहर को जहाँ आ रही है, जो बाहर आती है मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में, उसको हम करते हैं डॉट से। ठीक है, ये भी मैं राइट डाउन कर लेती हूँ। यहाँ पे देखो क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिनोट करते हैं, देखो अगर आपके पास इनवर्ड है, ठीक है, आपके पास जो भी फिंगर्स हैं वो इनवर्ड जा रही हैं, ठीक है, तो इनवर्ड को हम शो करते हैं क्रॉस से, और आउटवर्ड के लिए हम करते हैं डॉट से शो। क्लियर हुआ आपको ये? ठीक है, डायरेक्शन कैसे हमने फाइंड की, राइट हैंड थंब रूल से। बहुत इजी था राइट हैंड थंब रूल। किस तरह से, अगर जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, अपने थंब को लेके आएंगे, ठीक है, और इस तरह से, और ये जो थंब है और ये जो फिंगर्स हैं, ठीक है, ये क्या होंगे आपस में, देखो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, परपेंडिकुलर होते हैं ये एक दूसरे के। ठीक है, तो अभी जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है आपने उस तरफ थंब रखा, और जो आपके पास फिंगर जो भी आपके पास कर्ल हो रही हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती हैं। ठीक है, अब इस वाले केस में देखो यहाँ से फिंगर अंदर जा रही हैं, तो ये क्या हो गया, इनवर्ड के लिए क्रॉस, और यहाँ से बाहर आ रही हैं आउटवर्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, डॉट। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम फाइंड आउट करते हैं। तो आज हमने बायो सेवरेट लॉ के बारे में अंडरस्टैंड किया कि हम कैसे एक करंट एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। उसकी डायरेक्शंस के बारे में हमने अंडरस्टैंड किया, ठीक है, और कुछ स्पेशल केसेस और इसके स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म के बारे में डिस्कस किया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।